ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। कैमरे पर आया गोलीकांड में जख्मी हेमराज। आपको बता दें गोलीकांड 5 दिसंबर की वारदात का इकलौता चश्मदीद है हेमराज। कैमरे पर गोलीकांड में जख्मी हेमराज पहली बार कैमरे के सामने आया, क्योंकि आपको बता दें गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी है सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। हेमराज की स्कूटी छीनकर ही वो शूटर फरार हुए थे और ऐसे में उस दौरान हेमराज पर बंदूक तानी थी, उस पर भी एक गोली चलाई थी और अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हेमराज को एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा था। आज होश में आने के बाद हेमराज की तरफ से इस पूरे मामले पर बयान दिया गया है और बताया गया हेमराज की तरफ से कि आखिर क्या हुआ था उस समय। कैमरे पर पहली बार इस गोलीकांड का इकलौता चश्मदीद हेमराज का बयान सामने आया है, क्योंकि 5 दिसंबर को जो घटना हुई थी उस वारदात का इकलौता चश्मदीद है हेमराज। हेमराज का साफ तौर पर कहना है कि वो वहां से कुछ काम के लिए जा रहा था और इसी दौरान दो शख्स आते हैं और उसकी स्कूटी छीनते हैं। और जब वो छीना झपटी के दौरान गोलियां चलाते हैं और स्कूटी छीनकर फरार हो जाते हैं। और स्कूटी में जाते हुए दोनों शख्स आपको इन तस्वीरों में भी नजर आ रहे होंगे। ये वही तस्वीर है, ये वही दो आरोपी हैं जिन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की, जिन्होंने ताबड़तोड़ वार सुखदेव सिंह गोगामेडी के ऊपर किए थे। ये मर्डर केस के आरोपी हैं जिनकी तफ्तीश, जिनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है, जिनकी पहचान तो सीसीटीवी फुटेज के जरिए हो गई है, लेकिन पुलिस लगातार इन तक पहुंचने का दावा कर रही है और जल्द ही सलाखों के पीछे ये दोनों आरोपी होंगे। लेकिन उससे पहले जो इकलौता चश्मदीद है 5 दिसंबर की वारदात का, वो कैमरे पर आया है और गोलीकांड के दौरान घायल हो गया था, जख्मी हो गया था हेमराज। और इस दौरान उसने क्या कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। जी, आपके साथ में किस तरह की घटना घटित हुई, क्या हुआ था आपको? घटना तो बताया ना मैं आपको, जैसे कि मैं इधर से श्यामनगर से जा रहा था। हाँ, वो उधर से भाग के आए दोनों जी। दो पहले तो 4 व्हीलर की उन्होंने फायरिंग और फिर मेरी स्कूटी पकड़ के मेरे ऊपर फायरिंग कर दी। ये भी नहीं बोला कि भाई मैं ये स्कूटी हमको दे देंगे, ले जाएंगे। हाँ, कुछ नहीं बोला। आप स्कूटी देने के लिए तैयार थे उनको? देने के लिए तैयार थे, मांगी नहीं उसने। तो ये बताओ ना आपको भाई, 1 मिनट का टाइम नहीं दिया उसने। अच्छा, अगले ने और फायर कर दिया? फायर कर दिया। आप स्कूटी पे कितने लोग थे? 2। आप 2 जने थे। उनके दूसरे के ऊपर हमला थोड़ी करा ना, वो उसके नहीं लगे और फिर स्कूटी लेकर के होता तो आती स्कूटी लेके भाग गया ना। आपको गोली कहाँ लगी? मेरे को एक गोली तो यहाँ पे लगी है, कान के नीचे से। कितने फायर किया आपने? सीधी निकल गई यहाँ तक, नाक के देखो। अच्छा, निशान होगा ना, यहाँ से सीधी निकली और एक पीठ के कुल्ले के ऊपर लगी है। 2 गोलियां लगी आपको? 2 गोलियां। अच्छा, तो मतलब किस तरह से आप पहचान पाते हो? उससे पहले वो निकल गए वहाँ? हाँ, वहाँ से निकले। अच्छा, फिर घटना भी आपको बाद में पता चली होगी? हाँ, वो तो बाद में बात चली है मेरे को, उस घटना की तो मेरे को पता ही नहीं चला। हाँ। उस घटना के बाद जब आप होश में आए और घटना का जिक्र सुना तो डर, बहुत डर जम पर तो वही सो लगा मेरे को, भाई अपने ऊपर क्यों फायर कर रही है ये आदमी, है कौन? हाँ, आपका तो दाना। बाद में मेरे समझ में आया कि ये अपनी स्कूटी ले जाने। तो ये दोनों वो शख्स हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। संवाददाता महेश दाजी इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। महेश, जानकारी सामने आ रही है कि इकलौता चश्मदीद हेमराज जिसने जानकारी दी है और बताया है कि किस तरीके से स्कूटी छीनकर ये दोनों जो बदमाश हैं, जो आरोपी हैं, वो फरार हुए थे। जी बिल्कुल, देखिए आपने देखा कि सुना होगा कि हेमराज से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने पूरी घटना का जिक्र जो है उन्होंने खुद किया और कैसे जो एक राहगीर के तौर पर वो सड़क पे गुजर रहे थे, लेकिन उस दौरान में 2 व्यक्ति उनके सामने आए और उन्होंने धड़ाधड़ फायर करना शुरू कर दिया इससे पहले कि वो समझ कुछ पाते। और
कुछ बात हो पाती, इससे पहले ही उन्होंने जो है उनके ऊपर गोलियां दाग दी और 2 गोलियां उनके ऊपर चली। घायल हेमराज का अभी एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में उपचार चल रहा है। यहाँ पर 3 कुल उनके साथ में जो 3 घायल हैं उनका यहाँ पर उपचार चल रहा है, जिनमें कि पीएसओ सुखदेव सिंह के जो नरेंद्र सिंह है उनका उपचार भी यहाँ पर चल रहा है। अजीत सिंह जो सुखदेव सिंह के परिचित थे उनका भी यहाँ पर उपचार चल रहा है। तीनों लोग अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन हेमराज ने जिस तरह से इस घटना का जिक्र हमसे बातचीत में किया, उन्होंने तौर पर ये कहा कि वे खुद सहम गए कि ये हुआ क्या है। जब उनको होश आया तब मालूम चला कि इतना बड़ा हत्याकांड हो गया था और ये जो फरार होने वाले जो हत्यारे जो थे वो उनके सामने थे। तो ऐसे में उनके लिए अभी भी जो डर वाली स्थिति है वो अभी उनके लिए बरकरार है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें जो है सुरक्षा जो है वो यहाँ पर मुहैया कराई जाए, क्योंकि उनको उनके मन में जो है अभी डर जो है वो बैठा हुआ है। इस घटना का जिक्र करते ही जो है वो सहम रहे हैं। उनके पूरे गाल पर जो है वो गोली लगी हुई है, चेहरे का एक बड़ा हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ उनका। कह रहे कि गनीमत ये रही कि जो थोड़ी सी जो है फायरिंग अगर सिर के ऊपर हो गई होती तो कमोवेश वो अपनी जान गंवा बैठते, लेकिन ईश्वर का शुक्र अदा करते हुए दिखाई दिए हेमराज, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर उनकी जिस तरह से उनके ऊपर फायर किया गया वो एक बार की मान बैठे कि यहाँ पर उनकी जिंदगी बचाना जो है बहुत मुश्किल की बात होगी। लेकिन ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज हैं डॉक्टर अनुराग धाकड़, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि अब हेमराज जो है वो खतरे से बाहर है। न सिर्फ हेमराज, क्योंकि बल्कि अजीत सिंह की जो तबीयत है वो सबसे ज्यादा नासाज बताई जा रही थी, क्योंकि उन पर जो फायरिंग है वो ज्यादा हुई थी, तो इस लिहाज से उनके लिए थोड़ी सिचुएशन क्रिटिकल हो गई थी। लेकिन अब भी उनकी जो तबीयत है वो डॉक्टरों ने यहाँ पर खतरे से बाहर बताई है। और इसके साथ में पीएसओ नरेंद्र सिंह है, उनकी जो स्थिति है उसमें भी अब सेहत में काफी सुधार जो है वो यहाँ पर आया है। एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में इनका उपचार यहाँ पर लगातार चल रहा है। देखिए, ये घटना जो है मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि दोनों हत्यारे जो है कैसे सड़क पर पहुंचे और कैसे स्कूटी सवार थे। इन्होंने स्कूटी छीनी। सबसे पहले जो 1 बजे का वक्त था मंगलवार के दिन में ये घटना जब हुई थी तब, और 1 बजे में जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर पर 2 हत्यारे थे वो एक उनके पूर्व परिचित नवीन सिंह शेखावत के साथ में पहुंचते हैं। वहां जाकर के बातचीत करते हैं, बैठते हैं, उनसे दुआ सलाम करते हैं। इतनी देर में जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी सहज हो जाते हैं और अपने मोबाइल में वो खो जाते हैं, तब अचानक से जो हत्यारे होते हैं वे अपने साथ में लाई हुई पिस्टल निकालते हैं और जो गोलियां हैं वो उनके सीने में उतार देते हैं। और आखिर में जब जाते वक्त भी उनको लगता है कि ठीक है महेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।